हाँ जी, अवतार जी देख रहे हैं ये कौन सी वैरायटी लगाई है आपने? ये यादव जी, ये जो है ना चिपसोना वन की वैरायटी है जी ये इसकी जो प्लांटिंग है ये अभी तकरीबन मान के चलिए आप 30 दिन का प्लांट है जी। जी। ठीक है, 1 महीने का ये अभी प्लांट है। ती अगर हम 1 महीने की बात करें तो उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। हाँ, ये जो वैरायटी है, जो सीड हमने ये लगाया है, ये जनरेशन 2 का सीड है। जी अभी ये G2 जो है सोइंग हुआ है और इसका जो आउटकम निकलेगा, प्रोडक्शन निकलेगा, वो G3 का होगा। जी जी तो इसी के लिए मतलब क्वालिटी है इस सीड की, इसीलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। अभी 1 महीने का प्लांट बड़ा बड़ा दिख रहा है, जी। ऐसा है। तो ये आपकी जो हमको बेड दिख रही है, हम्म। ये कितने इंची की है? ये जो बेड है ये 26 इंच का बेड है जी। जी ठीक है, ये एक प्लांट, ये पूरी रो टू रो डिस्टेंस ये है इसका, ये 26 इंच का है जी। जी ठीक है, इसमें क्या फायदा रहता है हमें, ये बेनिफिट रहता है 26 इंच में कि जो आलू है जो बट में ये बेड में है ये, जी इसको फल फूलने में जगह अच्छी मिलती है, स्पेस अच्छी मिलती है। जी तो इसकी वजह से इसका जो है ना मतलब ग्रोथ है बढ़िया होती है। जी जी जी। हमको ये दिखने को मिल रहा है, ये क्या चीज़ है सर? ये यादव जी, ये जो चीजें है ना, ये सभी जो आप ग्रोथ का बोल रहे थे ना, जी जी ये ग्रोथ है 1 महीने की नहीं लग रही। जी वो इस जो कमाल है, सीड की जनरेशन जो क्वालिटी वो तो है ही है, जी उसमें ये है एक प्लस पॉइंट। जी ठीक है, दूसरा बेनिफिट इसका है, इसको हम मिनी स्प्रिंकलर कहते हैं। जी। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये इरिगेशन के लिए यानी कि पानी देने के लिए काम आता है। तो मतलब आप जैसे सारे किसान पानी नीचे से लगाते हैं, आप नीचे से पानी नहीं नहीं नहीं, लगाते हैं? नीचे से पानी नहीं लगाते, हम इसी से ऊपर से पानी लगाते हैं। जैसे बारिश होती है ना, वैसे छिड़काव करता है ये आप तो एक देखिए। तरीके से तो नेचुरल हो गया। हाँ, ये नेचुरल हो गया। और एक चीज आप और देखिए, पूरे खेत में कहीं भी कोई खाल नहीं है, वट नहीं है, सीधी बुआई जी दिख तो रहा है। है ना, कोई बात नहीं। हम फ्लड इरिगेशन नहीं करते इसमें, क्योंकि ये क्वालिटी का सीड के होता है, ये सीड में जाना होता है, इसलिए हम इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन से करते हैं। तो ये सिस्टम ऐसा है कि इससे पानी देते हैं तभी फसल जो है बढ़िया होती है। और बढ़िया। इसका एक सिस्टम और भी है, फायदा है ये जी। कि हम इसके साथ फर्टिगेशन भी करते हैं। मतलब जो, मतलब कि फर्टिगेशन सर किसान कुछ नहीं समझ पाते हाँ, हैं। फर्टिगेशन का मतलब जो हमने खाद देनी है, खाद का जैसे 12 कार्टस हो गया, जहाँ यूरिया का थोड़ा बहुत स्प्रे देना है, तो हम इसके थ्रू देते हैं, वेंचटी के थ्रू देते हैं। और ये स्प्रिंकलर खुद ब खुद घूम के इसके पूरे फसल पे छिड़काव कर देता तो है। सर इससे तो लेबर चार्जेस भी कम होता है। हाँ, इसमें डबल फायदा होता है। एक तो आपकी जो खाद लगनी है वो कम लगती है, जी। और दूसरा इन इक्वली सारे खेत में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी मतलब आसानी कंधे से। पे नहीं लादना पड़ता अब खाद नहीं को। नहीं नहीं, अब कंधे पे किसान को कंधे पे लादना नहीं पड़ेगा अगर ये इस्तेमाल करेगा हाँ, तो। ये इस्तेमाल को कंधे पे नहीं लागना पड़ेगा। तो इसके साथ ये इरिगेशन भी इसी से होगा, सारा काम इसी से होगा। तो सर जैसे कि इसमें आपने नीचे हम्म किसान सबसे मेन सवाल आलूओं के किसानों का यही रहता है कि हम्म। हमको नीचे क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। देखिए, इसमें जो ये हमारा सीड लगा है, इसमें हमने नीचे इसमें जो डीएपी दिया है, देखो दो तीन रहते हैं, मेन डीएपी रहता है और पोटाश रहता है। जी ठीक है, डीएपी में पोटाश नहीं होता। जी हमने इसमें 2 बैग डीएपी डाले हैं पर एकड़ के हिसाब से, और हमने इसमें से 70 से 75 केजी पोटाश डाला है, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाला। जी जी। ठीक है, 60% वाला। 60% वाला हाँ एमओपी वो, बोलते हैं हाँ जिसे। एमओपी बोलते हैं जी इसको, वो डाला है। और साथ ही में हमने 1 बैग यूरिया का दिया है नीचे, जी सोइंग्स पहले। जी ठीक है, तो इसमें हमने ये डाला है। अभी ऊपर से नहीं कुछ भी डाला है। इसमें अभी एक स्प्रे हो गया है, इसमें एक M45 का हो गया 12 है, उसमें हाफ 500 ग्राम M45 हो गया, 1 केजी 12 कार्ट्स हो गया। और मेन चीज़ है जो सीड में प्रोडक्शन के लिए, वो जो तेला होता है, चेपा रहता है, जैसिड रहता है, उसकी कंट्रोल के लिए हमने इसमें एक इंसेक्टिसाइड भी डाला है, मिडा का, जी मिडा जी। 70। इमीडा क्लोरोपिड है। बिल्कुल जी। जी सर मेन के जैसे हमने देखा है, यूपी में भी देखा है, पंजाब में भी देखा है, तो बहुत सारे किसान क्या है कि बेतादाद लागत नीचे डाल देते हैं। क्या वो सही है? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डालने में आप जो मर्जी डाली जाओ, जी खेत में आपके जेब के भारी पड़ेगा। और दूसरा ये ऐसी जो फास्फोरस है ना, जो डीएपी बोलते हैं, मैंने देखा है किसान 4-4 बैग डाल रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जी। जितनी भूख होगी आपको उतना ही खाना सही खाओगे बात ना। है, सही बात। अगर ओवर ज़्यादा दे देंगे तो आप वो क्या करोगे, आप बीमार पड़ जाओ। वही हमारी ज़मीन के साथ है, अगर ज़्यादा देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, वो फसल को नुकसान करेगी। ये देखो 2 बैग यूरिया इसमें डीएपी के लगे हैं।
क्या आपको किसी चीज़ में कमी लग रही कोई है? नहीं, कम लागत में मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, तो ये मैं उन किसान भाइयों को निर्देश है और संदेश भी देना चाहता हूँ कि कम लागत में भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छा पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 कट्टे डीएपी के डालें या 5 कट्टे डीएपी के डालें। ये हमारे अवतार जी ने बहुत अच्छी बात कही है। इसी के साथ अवतार जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो चिप्सोना वैरायटी लगाई है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा चिप्सोना वैरायटी लगाने का? चिप्सोना वैरायटी लगाने का ये रीज़न रहा मेन के जो चिप्सोना वैरायटी है, जो हमारी ये है चिप्सोना 1 है, ये प्रोसेसिंग की वैरायटी जी इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है जी। इसमें। जो आजकल ये ट्रेंड देख रहे हो, ये लेज वगैरह का, ये मतलब सारा प्रोसेसिंग का है जी। तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है और ये बढ़िया क्वालिटी का है, लंबे आलू पैदा करती है, बढ़िया क्वालिटी के चिप्स बनते हैं। और सबसे आप सीड प्रोडक्शन करते हैं आलू का, ये तो है ही है। तो क्या अंतर है एक राशन पैदा करने वाले किसान से और एक सीड पैदा करने वाले किसान में? देखो ये एक थिन लाइन है, बहुत ही थिन लाइन है प्रोडक्शन और राशन पैदा करने वाले में। थिन लाइन कैसे है, अगर इसको हम चाहें तो ये नया सीड है, जनरेशन का सीड है, जी है ना? जी। तो ये सीड काफ़ी महंगा पैदा होता है, इसमें मतलब ट्यूबर लगता है और ट्यूबर का एक मतलब जो आप बोलते हैं एक छोटा मिन्यूट आलू, मिनी ट्यूबर। हाँ मिनी ट्यूबर, उसी का एक पीस का मतलब प्राइस 8 से 10 रुपए जी जी होता है। इसको तो हम सीड में ही लेंगे क्योंकि नया सीड है ये, जी। तो हम इसमें टेबल में वैरायटी में तो नहीं जाएंगे, पर लेटर ऑन जनरेशन जैसे इसकी G3 G4 होगा, उसके बाद में ये हम इसको टेबल वैरायटी में लेके आएंगे, मतलब खाने के पर्पस में लेके जी जी। जो आप मेन पूछ रहे थे कि फ़र्क क्या है सीड में और उसमें, है ना? तो सीड में ऐसा है कि हमें कोई भी चीज़ है, हम इस पे मतलब क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते, हम इसकी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। तो जो है हमारा, आप खाने वाले में पूछ रहे थे, उसमें क्वांटिटी में देखा जाता है, ध्यान देते हैं, सही है। यील्ड कितना जी जी जी। ठीक है, और इसमें हम देते क्वालिटी बढ़िया, वायरस फ्री हो, वायरस फ्री हो, बीमारी रहित हो, फंगीसाइड फ्री हो, तो इसमें हम क्वालिटी पे। वायरस फ्री के लिए भी कुछ प्रैक्टिसेस यूज करते हैं आप सर? देखो वायरस कैसे फैलता है, वायरस क्या है कि जो मतलब ट्रांसमिट करता है, अगर इस पौधे में आ गया तो वायरस खुद ब खुद नहीं जाएगा दूसरे पौधे में। जी। तो इसमें क्या है, जो हमारा रस चूसक कीड़े होते हैं जी। जैसे चेपा हो गया, एफिड हो गया, वो जब इस पौधे पे खाएंगे इसको तो दूसरे पे जाके बैठेंगे, तब ट्रांसमिट होता है। तो उसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। जी। जैसे रॉगिंग भी कराते हैं आप? देखो रॉगिंग का जो रहता है ना, मतलब जब ये प्लांट अभी हो गया 30 दिन का हो गया जी। अभी 5-10 दिन के बाद टीम आ जाएगी रॉगिंग की, इसमें हम 3 बार रॉगिंग करवाएंगे इसमें जी। तो वो जो भी प्लांट बाहर के हैं, जब वायरस की कोई ना कोई 1-2 चीज आ गया, 1-2% आ गया, तो उसको वो फाड़ के हम प्लांट को बाहर। और सर डी हार्विंग भी कराते होंगे? शाबाश,